अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, ये जो इतनी देर से खाली बैठे मोबाइल देख रहे थे, तो पार्ट ए कर लेते। पार्ट ए, ऑटम 20 का पार्ट ए, ऑटम 20 पार्ट ए। OAR निकालने के लिए फार्मूले में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? बजटेड, फिक्स्ड OAR पर यूनिट के लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, नॉर्मल नहीं है तो बजटेड प्रोडक्शन। ये फार्मूला है। हर साल ये दोनों सेम रहेंगे कि चेंज हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। हर साल का टारगेट डिफरेंट हो सकता है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड प्रोडक्शन। अगर ये कहा जाए कि 2023 के एक्चुअल रिजल्ट्स को सामने रखते हुए, नहीं, 2023 की एक्चुअल प्रोडक्शन को सामने रखते हुए 2024 का OAR निकाला जाता है। मैं जुमला दोबारा बोल रहा हूं। 2023 की एक्चुअल प्रोडक्शन को सामने रखते हुए 2024 का OAR निकालता है बिजनेस। तो इस सेंटेंस से इस फार्मूले पे क्या इंपैक्ट या क्या इंफॉर्मेशन दे दी? अच्छा चले, मैं शायद सही नहीं बोल सकता, दोबारा बोलता हूं। 2023 असल गुजर गया, और अगर कंपनी की पॉलिसी है कि एक साल की एक्चुअल प्रोडक्शन को सामने रखते हुए अगले साल का OAR निकाला जाता है, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है? कि जो गुजरे हुए साल की एक्चुअल प्रोडक्शन है वो अगले साल की बजटेड प्रोडक्शन है। और अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को सामने रखते हुए अगले साल का OAR निकालते हैं, तो इसका मतलब है जो उस साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वही अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। चलो ठीक है, समझा दी बात मैंने आपको। ऑटम 20 डन। दोबारा सुन ले। OAR निकालने का फार्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि 2000 किसी एक साल की एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे अगले साल का OAR निकालते हैं, तो इस जुमले का मतलब है कि जो एक साल की एक्चुअल प्रोडक्शन है वही अगले साल की बजटेड प्रोडक्शन है। और अगर प्रोडक्शन की बजाय ओवरहेड्स का लफ्ज इस्तेमाल हो कि एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की बेस पे अगले साल का OAR निकालते हैं, तो जो एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ठीक है, ये आप ऑटम 20 दोबारा पढ़ लें। भूल भाल गए होंगे, 2 घंटे गुजर गए बीच में। ऑटम 20 पढ़ लें एक बार। इसका पार्ट ए करता हूं मैं। इसका पार्ट ए सॉल्व करने लगा हूं, पढ़ लें एक बार।
चले पढ़ लिया। इस सवाल का जो पार्ट ए है ना, ये कोई इस चैप्टर के ऊपर पूछी हुई मुश्किल चीज नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाता तो पार्ट ए का सोल्यूशन कर लेते। जैसे पार्ट बी है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सिखाया है, तो फॉर्मेट सिखाया है तो ही यूज कर पाए। प्रोसेस कॉस्टिंग फार्मूले सिखाए थे, कैलकुलेशन सिखाई थी, तो वो कुछ करने वाला काम था जो सिखाया था, उसके प्रोसीजर पे सवाल पूछ लिया। इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी रिकंसिलिएशन, एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर सिखाया, उस पर सवाल स्ट्रेट पूछ लिया। लेकिन कॉस्ट में कुछ मेन सवाल और कुछ सवालों में की गई वर्किंग्स, पहेलियां पूछ सकता है एग्जामिनर, पहेलियां रिवर्स कैलकुलेशंस टाइप। तो आगे भी चैप्टर्स में होगा इस तरह से। इस सवाल में पहली दफा इस तरह की चीज आई है, इसलिए मैं आपको शायद को लगकर नई बात बता रहा हूं, तो अब ये काम सिखाने लगा हूं कि पहेलियां सुलझानी है। अगर कहीं किसी जगह चले इसी रूम में कोई क्राइम हो गया, वो बंदा जिंदा मार गया, कोई नहीं ज्यादा ब्रूटल हो गया, कोई कैलकुलेटर चोरी करके ले गया, चोरी हो गई, तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो सबकी तलाशी लेनी शुरू करते हैं। नहीं, ये तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, सबकी तलाशी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। खामोशी से है। अच्छा चले थोड़ा ब्रूटल कर लेते, मर्डर हो गया अभी कहीं। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं भी किसी क्राइम का कोई सीन है, तो इन्वेस्टिगेटर ने वहां आकर ये देखना है कि यहां पर ऐसी चीज कौन सी है जो यहां होनी नहीं बनती थी। भाई कौन नोवेन कोई कातिल निशानी छोड़ के गया होगा, वो चीज क्लिक करेगी, ये घड़ी यहां क्यों गिरी हुई है, क्यों नहीं घड़ी गिरने में क्या मसला है भाई, यहां इसकी ओरिजिनल हालत ये नहीं है, गिरी है किसी वजह से, और वापस चलते हैं। अच्छा गिरी कहां है, क्या हुआ होगा, या अगर बाहर पार्किंग में देखा कोई गाड़ी वो वहां नहीं होती है, फिर इसका मतलब कहीं से आई होगी। अच्छा गाड़ी है तो फिर सड़क से आई होगी, सड़कों पे सीसीटीवी शुरू करें। तो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ अनइवन होगा, जिसका वहां होना बनता नहीं था, जिसकी ओरिजिनल जगह वो नहीं थी। तो अगर वो वहां पहुंची है तो कैसे पहुंची होगी, वहां से उल्टा चलते हैं। क्राइम पेट्रोल सिखा दिया आपको मैंने। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो अवेलेबल है सीन, उसमें जो कुछ अनइवन है वहां से हिंट्स मिलेंगे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं, डिटेक्टिव बन जाएंगे। अच्छा चलिए एक और मिसाल। कोई स्टूडेंट है वो लोकेट नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा किधर है, ढूंढ रहे हैं उसको, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो सीधे सवाल है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कॉल तो लोकेट नहीं हो रहा, मतलब कॉल भी नहीं मिल रही ना, बंद है, मोबाइल बंद है। हाँ जी, किन लोगों से पूछेंगे? हाँ, जो उसके साथ होते थे, और अगर वो लोग भी अभी उस वक्त मौजूद नहीं है तो जहां से आता था, यानी जो हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उसका रास्ता, वो कहां से आया था, फिर वहां से कहां पहुंचा था, ये सब बैकवर्ड्स चलना पड़ता है। पार्ट ए, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कोई कैलकुलेट होने वाली चीज है, यानी किसी फार्मूले का आंसर आता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर ये तो सारा साल होने वाले खर्चे होते हैं, बस इसमें कैलकुलेट करने वाली क्या बात है? चले और भी, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है या सेल प्राइस कैलकुलेट होती है? यानी टोटल सेल्स कोई कैलकुलेट होने वाली चीज है कि ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स तो जस्ट हो रही है, उनको टोटल रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन करनी पड़ी, फलाने में से सेल, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ये कुछ कैलकुलेट करने वाली चीज है। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, ये कोई ओरिजिनल शक्ल है इनकी या कोई कैलकुलेशन के बाद आते हैं? कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो पार्ट ए में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। कोई फार्मूला है जिससे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट होते हो? नहीं, बस अंदाजा लगाएंगे टोटल कितना खर्चा होगा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला? तो वो जो चीज पूछ रहा है उसका कोई फार्मूला नहीं है। अब जब फार्मूला नहीं है तो हमें एक मिसिंग पर्सन ढूंढना है। अब आप इस वक्त अवेलेबल क्राइम सीन पे पहुंचे और देखें यहां पर क्या ऐसी चीजें हैं जिनका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स से कोई लेना देना हो सकता है। क्या ऐसी चीजें यहां अनइवन मौजूद है? देखना, एक बंदा मिसिंग है तो हम किन लोगों से पूछेंगे? जो उसके साथ होते थे, जिनका उसके साथ आना जाना होता था, उन्हीं से पूछेंगे ना। तो हमें एक्चुअल और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए जो कि कोई कैलकुलेट नहीं होते, वो कोई कैलकुलेट होने वाली चीज नहीं है। तो अब वो मिसिंग है, मिसिंग पर्सन है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब क्राइम सीन देखें, कुछ अनइवन या उसके कोई दोस्त यार नजर आ रहे हो। अंडर ओवर अप्लाइड, ये किसका दोस्त यार है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का? एक्चुअल का, क्योंकि अंडर और ओवर अप्लाइड कैलकुलेट होता है अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस। यहां से हमें पहला लिंक मिल गया।
इस लिंक से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जाके। और किस साल के पूछा है? तो पहले 19 करते हैं कैलकुलेट। ये मैं ऑटम 20 का पार्ट ए कर रहा हूं। अच्छा फिर बता रहा हूं, ये पार्ट ए कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई टेक्निक मैंने सिखानी थी और वो इस चैप्टर में पढ़नी थी। ये मिसिंग फिगर, कोई भी मिसिंग पर्सन फाइंड करने की टेक्निक बता रहा हूं आपको। तो हम पहले 2019 सॉल्व करते हैं। तो हमें एक अनइवन चीज यहां ये मिली है जिसकी कोई दोस्ती यारी हो सकती है इन दोनों में से किसी से, और वो मिले हैं अंडर ओवर अप्लाइड। अंडर ओवर अप्लाइड कोई ओरिजिनल शक्ल होती है या किसी फार्मूले से निकलते हैं? तो उनमें एक्चुअल इस्तेमाल होता है। तो अब हम वो फार्मूला लगा लेते हैं। 2019 अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस किए होंगे तो अंडर या ओवर अप्लाइड आए होंगे। क्या थे 2019 में? ओवर थे या अंडर थे? हाँ जी, कैसे पहचाने? ये पक्के पक्के ब्रैकेट इनके निशान हैं कि अंडर का माइनस होता है? नहीं, ये लिखने वाले ने हमें लिख के दिया है। उसने हमें लिख के दिया है कि आपको आगे जिस पे ब्रैकेट लगा नजर आए वो अंडर अप्लाइड है और जो बगैर ब्रैकेट नजर आए वो ओवर है। सवाल लिखने वाला ब्रैकेट बदल भी सकता था। तो 2019 में क्या था? 650 क्या था? ओवर अप्लाइड था। तो ये ओवर अप्लाइड था। तो हमें इस वक्त पहली इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट सामने मिला वो हमें ये पता है कि ये ओवर अप्लाइड है। और इसमें से किन किन का पता लग गया हमें? अप्लाइड कैसे निकालते हैं? OAR पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसमें से क्या पता है हमें? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पता है कितने? 2019 में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 11 नहीं, 1% नहीं, ऊपर नजर तो आ रहे हैं, टेबल में है ना 11500। और इनटू OAR, ये 11500 क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स 700 OAR रुपीस पर आर है, पर यूनिट चाहिए। तो ये 700 पर आर है, इसको पर यूनिट कैसे बनाएं? एक यूनिट के लिए 6 घंटे लगा करते हैं, तो ये बन जाएगा 4200। 700 पर आर है इंटू 6 आवर्स, तो ये बन गया 4200 पर यूनिट। तो हमें इस पहली इन्वेस्टिगेशन से, ये पहली इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा गया इस बंदा। ये क्या बना? 48 डबल ले पकड़ा गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बैलेंस कर ले। ओवर अप्लाइड का मतलब है अप्लाइड ज्यादा है, ये कम है 47। ले जी, ये पहला मुजरिम पकड़ लिया। दूसरा कौन है? बजटेड। 2019 का बजटेड। अब इस बजटेड का देखें कोई दोस्त यार हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन से कुछ सामने आया हो, या बजटेड बजटेड कहां आना जाना होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कहां उठना बैठना है? किस फार्मूले में, किस स्टेटमेंट में? OAR के फार्मूले में है उसका आना जाना, और OAR हमें पता चल गया। तो हम यहां से बजटेड ओवरहेड्स की तलाश में जा सकते हैं। फिक्स्ड OAR इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, अगर 700 रुपए यूज करना है तो बजटेड आवर्स, और अगर 4200 यूज करना है तो बजटेड प्रोडक्शन। दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, सही है। बजटेड आवर्स कर लें, यूनिट्स कर लें, दोनों बातें ठीक है। ये कितना है? 700। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पता नहीं। बजटेड आवर्स, ये मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड का वर्ड जो है ना उसको बजटेड समझ लें। ये अगले चैप्टर में पता चलेगा क्यों कह रहा हूं ऐसा। तो बजटेड कैपेसिटी कितनी है जिसको स्टैंडर्ड कैपेसिटी कहा हुआ? देखिए पहले पैराग्राफ में है एनुअल कैपेसिटी 82,500 आवर्स, इतनी है टोटल कैपेसिटी। टेबल के नीचे लिखा हुआ है हाउएवर स्टैंडर्ड मशीन यूजेज, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड यूजेज वो इस कैपेसिटी का 80% थी। तो 82,500 का 80% बजटेड आवर्स थे। अब यहां से हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएंगे। फोर 6 200 000। ये दूसरा मुजरिम पकड़ा गया।
ये दोनों बंदे हमने 2019 के पकड़ लिए। चलें 2020 के मुजरिम पकड़ते हैं। 2020 के भी आपको बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हैं। बजटेड तो मिल गए, रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए। एफएल रिवाइजेस इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर, यानी हर साल ओएआर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। इस जुमले का मतलब शायर का कहना चाह रहा है कि जो पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वही अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। तो 2020 के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या हुए? फोर 7,650। एक मुजरिम पकड़ा गया। दूसरा एक्चुअल, तो एक्चुअल के लिए फिर वही उसी तरह का डाटा अवेलेबल है। एक्चुअल के लिए चलते हैं अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। और अंडर अप्लाइड है 2020 में कितना? 400। ब्रैकेट लगाने का कोई मसला नहीं है, अंडर अप्लाइड है यानी ये इससे कम है। अब इसमें से हमें क्या पता है? OAR पता नहीं, 20 का थोड़ी पता है OAR, वो तो 19 का OAR था इनटू 20 की एक्चुअल प्रोडक्शन 184 टेबल में दी हुई है भाई, 10450। तो अब क्या कमी रहेगी? OAR 2020 का OAR 2020 के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर क्या लिखना है? रुपीस पर यूनिट, तो आप इसको डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स करेंगे। 2020 के बजटेड स्टैंडर्ड जो कि लिखा हुआ है 82,500 का 82%, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो रुपीस पर आर होगा। हमें पर आर नहीं, हमें पर यूनिट चाहिए। ये वाला रिक्वायरमेंट से पिछला सेंटेंस कि जो एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होता, अभी जो सवाल शुरू करने से पहले बता रहा था कि जो एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उसी की बेस पे अगले साल का OAR निकाल लेते हैं, यानी जो एक साल के एक्चुअल होते हैं उन्हीं को अगले साल का बजटेड कह देते हैं। ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? इसका आंसर आएगा रुपीस पर आर, हमें चाहिए पर यूनिट, तभी तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। 4226 163, तो अंडर का मतलब है ये कम है। ले जी, ये दोनों साल के दोनों बंदे पकड़ लिए। तो मिसिंग पर्सन ढूंढ रहे हैं कि क्राइम सीन देखें क्या क्या इसमें आने पर लग रहा है, या जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं उसका किन लोगों के साथ मिलना जुलना था, वहां से हिंट निकलेंगे। मैंने कोई 3-4 नोट्स लिखवाए थे पिछली क्लास में, पिछली क्लास में। अगर वहां जगह है तो बेशक वहां लिख लें, नहीं तो आज वाले लेक्चर में लिख लें। एक नोट और लिखवा रहा हूं।
जो 3-4 लिखे हुए अगर वहां जगह है तो बेशक वहां लिख लें, नहीं है जगह तो आज लिख लें। मैंने 3-4 बातें बताई थी। एक बात ये बताई थी कि मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल वाले आते हैं, इसलिए ओएआर और अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बात ये बताई थी कि अगर एक्चुअल और बजटेड दोनों की जरूरत है लेकिन सवाल में बस एक अवेलेबल है तो दोनों सेम होंगे। तीसरी बात ये बताई थी कि ओएआर बजटेड प्रोडक्शन पे भी निकाला जा सकता है, नॉर्मल प्रोडक्शन पे भी निकाला जा सकता है। और हाँ, और क्या बताया था? नहीं और कुछ? अच्छा चले, एक और पॉइंट बता रहा हूं, वहां लिखना है वहां लिख लें, अभी वाले पेज पे लिखना है अभी वाले पेज पे लिख लें। ये जो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन चैप्टर का सवाल है, इस सवाल की क्या पहचान है? बस इनकम स्टेटमेंट मांगी होती है, इस चैप्टर में सिर्फ यही है। तो ये जो हम इस चैप्टर के सवाल कर रहे हैं ना, ये अभी तक जो 2-3-4 सवाल किए वो एक्चुअल डाटा ही का सवाल होता है, यानी एक गुजरा हुआ साल होता है और उसका सवाल इस चैप्टर में बना देते हैं। ये सवाल बजटेड डाटा पे भी हो सकता है, यही सवाल बजटेड डाटा पे भी होता है, यानी होगा इस चैप्टर का सवाल लेकिन अगले साल का बजट बना रहे होंगे और बजटेड डाटा के ऊपर इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी, तो सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पिछले साल नहीं, आपको ये अब चले यही वाला सवाल, ये किस साल का था? 2020 का। 2020 का एक्चुअल डाटा दिया हुआ था। अगर आपको शुरू में लिखा होता कि फॉलोइंग डाटा इज बजटेड फॉर 2020, तो क्या फर्क पड़ता सवाल में? अच्छा मैंने शायद गलत सवाल चुन लिया। इससे पिछला स्प्रिंग 14 जो किया था या जो कल स्प्रिंग 22 किया था, यानी जिस सवाल को भी अभी तक हमने सॉल्व किया है, या चलो मैंने जो पिछली क्लास में पहला खुद ही सवाल बनाया था, वो सारा एक्चुअल डाटा था। गुजरे हुए इतने यूनिट्स वर सोल्ड, इतने वर प्रोड्यूस्ड। तो जो उस सवाल को सॉल्व कर रहे थे, जैसे अगर वो वर की बजाय विल भी होते, फिगर्स वही होती है। अच्छा ठीक है शाबाश। इसके अलावा और क्या मुश्किल होती है और क्या मसला होता? अंडर ओवर के अलावा बताएं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा सवाल ऐसे ही सॉल्व होता। बस जहां जहां हम एक्चुअल डाटा ले रहे होते थे वो बजटेड डाटा हो जाएगा, बस और तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकल सकेगा। क्यों? जब एक्चुअली नहीं है तो फिर अप्लाइड कैसे निकलेगा? वो तो पीरियड गुजरेगा तो अप्लाइड निकलेगा ना, तो अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकल सकेगा। तो नोट ये लिख लें कि यही इस चैप्टर का सवाल एक्चुअल डाटा के साथ भी हो सकता है, यानी गुजरे हुए साल की इनकम स्टेटमेंट, और आने वाले साल की भी इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है, उसमें बजटेड डाटा दिया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन में गुजरे हुए साल का भी सवाल पूछा जा सकता है एक्चुअल डाटा के साथ, और आने वाले साल का भी सवाल पूछा जा सकता है बजटेड डाटा के साथ। इस चैप्टर का क्वेश्चन गुजरे हुए साल का भी हो सकता है, एक्चुअल डाटा दिया होगा, आने वाले साल से भी रिलेटेड हो सकता है, बस बजटेड डाटा दिया होगा। सवाल वैसे ही है, करना मल्टीप्लाई है यूनिट को रेट के साथ, सब कुछ वही है, सिर्फ वो फिगर्स जो दी हुई हैं वो एक्चुअल की बजाय बजटेड है, यानी आपके करने वाले काम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। बस सिर्फ अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन होती तो अंडर ओवर अप्लाइड निकलता। अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकलेगा, बस बाकी सवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कर रहे हैं। बस सवाल है पास्ट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस आ जाएगा, वरना आपके काम करने वाला वही है। इसके लिए एक पुराना सवाल है, वो होमवर्क है, जब भी अगली क्लास में हम आएंगे तो ये वाला होमवर्क है, और एक इसी का नया वर्जन है, तो नया वाला वर्जन करा देता हूं। रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, बुक में नहीं होगा, रीसेंट। ये भी ग्रुप में शेयर किए, रीसेंट अटेम्प्ट है, ऑटम 24 अभी करवाया था शेयर ग्रुप में। और ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आई कैप से डाउनलोड कर लें, ऑटम 24 खोल लें, ऑटम 24। ऑटम 24 मिला पेपर कि नहीं? ऑटम 24 में क्वेश्चन 7, ऑटम 24 अटेम्प्ट अभी ग्रुप में शेयर कराया था वैसे, और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे आई कैप से डाउनलोड कर लें।
ऑटम 24 अटेम्प्ट, उसमें क्वेश्चन 7 पढ़ ले, मैं करता हूं। है जी, होमवर्क कौन सा है? अभी अभी जा रहे हो घर? अभी क्लास वाला तो पढ़ ले यार। होमवर्क ऑटम 10 है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ऑटम 10। वो होमवर्क है, वो इसी का ही, यानी ऑटम 10 को देख के ये सवाल बनाया था जो भी कराने लगा। होमवर्क ऑटम 10 है, मज़ाहिर पाकिस्तान, और अभी ऑटम 24 क्वेश्चन 7 पढ़ लें, ये मैं करता हूं बोर्ड पे। खाली पढ़ लें तो करूं? कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? रिक्वायरमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों से, और रिकंसिलिएशन, और प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सवाल में डेटा ही बजटेड है। 2025 अभी गुजरा ही नहीं है, 2025 का बजट बना रहा है बिजनेस। इस चैप्टर का सवाल है, तो 2 पेज छोड़ के ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 7 ऑटम 24। वर्किंग क्वांटिटीज क्या जल, फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठते हैं चल के। जी जनाब, क्या नजर आया? हम 2025 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सेल्स। बताएं जी, क्या क्या पता है इसमें से?
पॉइंट नंबर 1 ये क्या है? सेल्स कितनी? 1 लाख। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8। कंपनी की पॉलिसी है कि जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होती हैं वो सेल्स के 1% के बराबर होती हैं। 2025 सॉल्व कर रहे हैं हम। 2025 में हमारा प्लान क्या है? 6% के 10%? 6%। तो हमारा प्लान ये है कि 2025 की क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी होंगी? 2025 की सेल्स का 6%, 6000। और पिछले साल हमारा 10% का प्लान था। किसका 10%? 90,000 का 10%। तो वो जो 90,000 का 10% था वो पिछला क्लोजिंग था, वो अब ओपनिंग है। ये पॉइंट नंबर 1 और 8 से किया ये 84, 97। ये हो गया क्वांटिटीज के अंदर। ये 9 और 6 पे एतराज। कॉस्ट पर यूनिट। अभी पिछले सवाल में सिखाया था सिर्फ 2025 की ही काफी है कि 24 की भी निकालनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट दी नहीं हुई है। 2025 और 2024। मटेरियल। अब यहां पर उसने आपका जो टैलेंट है परसेंटेजेस वाला कि 100 क्या है, हायर लोअर इंक्रीज डिक्रीज, वो टेस्ट किया हुआ है। यहां परसेंटेजेस में ही आपकी टेस्टिंग की है सारी। मटेरियल किधर है सवाल में? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा 315 रुपए पर किलो वाला। 25 का है कि 24 का है? 25 का। विच इज एन इंक्रीज ऑफ 5% ओवर पिछला साल। तो ये जो 315 है ये 105 है। 315 पर किलो, और पिछले साल ये 315 ऐसे था। ये 25 का रेट है, 24 में इससे कम था। यानी ये जो 315 है 25 5% हायर है। ये 105 है, पिछले साल वाला 100 था। ये मैंने रुपीस पर किलो लिखा है, तो मैंने यहां क्यों नहीं लिख दिया? मैं 315 यहां लिख दूं, वो ब्रैकेट में क्यों लिख दिया? हम प्रोडक्ट का पर यूनिट निकाल रहे हैं, वो तो पर किलो है, तो फिर किलो किधर है? दिस विल रिड्यूस कंजम्पशन बाय 8% टू 1.38 kg पर यूनिट। ये 1.38 kg पर यूनिट किस साल का है? 25 का, क्योंकि 1.38 तक पहुंचा देगा। तो 1.38 kg 2025 की फिगर है। 2025 में एक यूनिट पे इतने किलो लगेगा और 1 किलो इतने का होगा। ₹315 पर केजी है इंटू 1.3 kg है। ये 2025 है। कितना बना? 434.7। पिछले साल एक तो ये पर किलो का रेट सस्ता था, ये 315 पर केजी नहीं था, ये इतना था। और दूसरा ये जो 1.38 kg है ये 8% कम हुआ है। 100 क्या है पिछला साल? तो ये क्या है? ये 92 है। ये ठीक है 92। क्या बना? 450। ये पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें तो ये लाल हरा काला ब्रैकेट समझ आएगा। लेबर नहीं समझ आया? 92
लेबर वेजेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम 300 रुपए पर आवर टू 350 पर आवर। 300 कब का है? 24 का। और 350 यहां लिख दूं नीला नीला? नहीं, ये पर आर है, और पिछले साल 300 पर आर था। लेबर यूनियन के साथ हम जब ये तय किया तो उससे हमें उम्मीद ये लगी है कि पिछले साल लेबर एक यूनिट के लिए 1 घंटा लिया करता था, अब 2025 में वो 0.9 लेगा। तो 350 पर आर इंटू 0.9 आर, और पिछले साल ये हुआ करता था 1। ये पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी देख लें। पॉइंट 4 और 5 ओके। पॉइंट नंबर 6, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ही दिए हुए हैं। पिछले साल होता था पर यूनिट दिया हुआ, सॉरी पर आर दिया हुआ, पर लेबर आर, यानी यही वाला हरा हरा, यही वाला। पिछले साल होता था 100 रुपए और अब होगा 105। तो इसको मल्टीप्लाई यही हरे हरे वाले से करना है। $94.5। तो मार्जिनल का सवाल बन गया 844.2 850। और एब्जॉर्प्शन के सवाल के लिए ये उसने खुद ही बता दिए। पिछले साल था 70 और 25 में होगा 0.8। तो एब्जॉर्प्शन के सवाल में आ जाएगा 910 920। हाँ जी, और वर्किंग 3 की जरूरत नहीं, अंडर ओवर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बस अब इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। पार्ट ए, इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन। रुपीज, मिलियन, थाउजेंड, बड़ी बड़ी फिगर है शायद, थाउजेंड में, हाँ रुपीज एंड थाउजेंड कर लेते हैं। चले, सेल्स 1 लाख इनटू पॉइंट नंबर 2 1200। हाँ जी 120,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग 5 को है, एफ को है, तो ओपनिंग स्टॉक यानी 9,000 यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहा हूं 920। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 97,910। क्लोजिंग 6,000 इंटू 910।
8280 60 और अंडर ओवर आना नहीं है तो ये बन गई कॉस्ट ऑफ सेल्स 91090 ग्रॉस प्रॉफिट 910 जी पॉइंट 3 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 मिलियन तो पहले कितने थे जी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2 मिलियन बढ़ जाएगा तो पहले कितने थे 2 मिलियन को किसमें ऐड करूं जी ये पॉइंट नंबर 3 पहला सेंटेंस है कि 2 मिलियन से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो बस थोड़ा सा हौसला करके पूरा पॉइंट पढ़ लें एक बार इस पूरे 3-3.5 लाइन का एंड रिजल्ट ये है कि 19 मिलियन होंगे ये पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पॉइंट 3 का पहला सेंटेंस एडवर्टाइजिंग में 2 मिलियन बढ़ जाएगा कहां से बढ़ जाएगा पता नहीं कितना था पिछले साल अगला सेंटेंस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए से 110 रुपए बढ़ जाएगी एज अ रिजल्ट अब उन्होंने आगे एंड खुद ही बता दिया एज अ रिजल्ट टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 19 मिलियन हो जाएंगे तो जो बता दिए सीधे सीधे तो बता दिए तो 19 मिलियन हाँ बिल्कुल क्योंकि उसने कहा ना एज अ रिजल्ट तो अब वो सारा कुछ जो था वो उन्होंने खुद शामिल करके बता दिया तो नेट प्रॉफिट बन गया 9910 ये हो गया एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल सेल्स 120 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्लोजिंग फिनिश गुड्स अब वो रेट ये ऊपर वाले हो जाएंगे 9,000 पे 850 और 97,000 पे 844.2 और 6,000 पे 844.2 7650 8188 505 84472 gross contribution 35528 less variable selling cost वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2025 में होगी 110 रुपए पर यूनिट इंटू 1 लाख 11,000 2528 नेट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट्स
हाँ जी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच कैसे ढूंढे? बजटेड फिक्स्ड एफओएच, ये बजटेड ही है ना? बजटेड फिक्स्ड एफओएच, बजटेड फिक्स्ड एफओएच पिछले साल का तो ये ओआर है ना, तो ये कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके 65.8 इंटू, अभी पिछले सवाल में भी ये किया था, ओएआर है तो वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके निकला होगा। वो वापस चलते हैं 6383 और एडमिन सेलिंग फिक्स्ड, हाँ जी 19 टोटल है, 11 ये है तो 8, ये 19 टोटल है ना, यहां पर जरूरत नहीं थी इसलिए इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ा नहीं था, यहां तोड़ा है। 11 वेरिएबल है, 19 टोटल है, तो बाकी 8 फिर फिक्स्ड है। ये 19 मिलियन टोटल है ना, उसमें से वेरिएबल छोड़ के तो बाकी फिक्स्ड है। 10145 ले जी, ये इतने से थे 17 नंबर। बताएं इसमें मुश्किल परेशानी तकलीफ। ओपनिंग का फर्क 630, क्लोजिंग का फर्क 395, ये आ गए जी 19 नंबर। चैप्टर में यही है, खत्म चैप्टर। नहीं अभी एक सवाल रहता है। एक दो दफा इस क्वेश्चन को प्रोसेस मिक्स भी पूछा जा चुका है, तो अब इसमें प्रोसेस मिक्स कर देते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स करते हैं इसमें। वैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इसको प्रोसेस से मिक्स करके भी एक सवाल दो को दबाया हुआ है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स हो जाए तो हो जाए। फिर ये जो हम इस चैप्टर के सवालों में वर्किंग्स कर रहे थे, उनमें कहां कहां क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, चले वो लिख ले फिर बोलता हूं। वो कर लीजिए नोट, पर बताता हूं।
पूछा कुछ? हाँ जी, नोटेड। चले जी, प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग वाली गहराई निस्बतन कम हो जाएगी क्योंकि दो टॉपिक जो मिक्स हो गए। इसके अलावा ना कुछ 4-5 नसीहतें हैं मेरी, तो अगर तो आपको, बल्कि अगर क्या कर ले, ऐसी कंफ्यूज क्यों करूं, आप ऐसा करें, दोबारा आपका टाइम जाया करने की बजाय ये मैंने ना कुछ 4-5 नसीहतें लिखी हुई हैं। आए इस चैप्टर के आखिरी पेज पे, सवालों से जस्ट पहले, इस चैप्टर में, प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं, इस चैप्टर में सवालों से जस्ट पहले क्या है? पेज 175। इस चैप्टर के सवालों से जस्ट पहले ये मैंने एक नोट नंबर 4 लिखा हुआ है, ये पढ़ के देखें, जितना भी समझ आता है, बाकी मैं सवाल करता हूं और समझा देता हूं। ये एग्जाम नोट नंबर 4 लिखा हुआ है मैंने। ये एग्जाम नोट नंबर 4 लिखा हुआ है, 5 बातें लिखी हुई आपके लिए। एक तो क्वांटिटी स्केड्यूल हम मशीन में भी बैठेंगे और फिनिश गुड्स के स्टोर में भी बैठेंगे जाके, ये दो जगह बैठ के हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। तो एक तो वर्किंग क्वांटिटी स्केड्यूल की डबल हो जाएगी। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग है तो फिर जैसे पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे वहां तक तो करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन जो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी उसके बाद उसको रीअरेंज करेंगे, सवाल में करके दिखाता हूं। ये मैंने दूसरी बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो अब तक प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा था वैसे कॉस्ट पर यूनिट एक बार निकाल लेंगे, फिर उसको इस सवाल के स्टाइल की वर्किंग बनाएंगे। इस सवाल के स्टाइल की वर्किंग क्या है? मार्जिनल की अलग, एब्जॉर्प्शन की अलग, वो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा बस। और ये जो इनकम स्टेटमेंट में हम यहां ये लिख लेते होते हैं, अब प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाएगी तो ये जो सीओजीएम है ये हम इस तरह ब्रैकेट की बजाय जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालना सीखा था वैसे निकालेंगे। ये तीसरी बात लिखी हुई मैंने। और चौथी और पांचवी बात वो बगैर सवाल के शायद समझ ना आए, तो सवाल लिखें। पहली लाइन तो आपको आती होगी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है ये आखिरी प्रोसेस की बनाते हैं क्योंकि मैंने तो फिनिश गुड्स बनानी है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू लास्ट प्रोसेस फॉर द ईयर 2024। अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आखिरी प्रोसेस का सवाल होगा ना, पहले का थोड़ी होगा, क्योंकि पहले प्रोसेस का सवाल होता तो इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बन सकती, तो इसलिए आखिरी प्रोसेस का सवाल होगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिना, ये ओपनिंग स्टॉक का देखें डाटा बता रहा हूं। ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 3000 और फिनिश गुड्स के हैं 6000, और वर्क इन प्रोसेस के साथ 70% कंप्लीट। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स के भी यूनिट्स बताने पड़ने क्योंकि बहरहाल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और इसके क्यों? क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक,
वर्क इन प्रोसेस पहले, मटीरियल लिखो P1, पिछले प्रोसेस आया होगा ना ये, तो P1 कॉस्ट $60। अब चूंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन मिक्स है इसलिए कन्वर्जन 2 बतानी पड़ेगी, वेरिएबल कन्वर्जन अलग बतानी पड़ेगी, फिक्स्ड कन्वर्जन अलग बतानी पड़ेगी। सवाल वाले ने बताई होगी फिर 45,000 और 25,000। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 3 लाख। बल्कि इसको भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है। ये ओपनिंग है। ये ओपी का डाटा है, करंट ईयर डाटा, यानी 2024 का डाटा, करंट ईयर डाटा। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 660,000, 6,60,000। और ब्रैकेट में लिखें 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। वेरिएबल कन्वर्जन लिखें, वेरिएबल कन्वर्जन मैंने कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बताई है 6,60,000, 660,000 और ब्रैकेट में यूनिट्स बताए हैं 30,000, 30,000। फिर लिखिए वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है ना तो फिर वेरिएबल और फिक्स तोड़ के दिया होगा। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है 4,999,50, 4,999,50। वो मैंने बस ऐसी पर यूनिट कॉस्ट राउंड ऑफ रखी थी इसलिए थोड़े से फिगर्स टेढ़ी मेढ़ी हैं। 4,999,50। फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट 99,99,50, 99,99,50, 99,990। नहीं, क्या बोला मैंने? नहीं 5 नहीं है, सॉरी 5 नहीं है, 99,990। फिक्स्ड में 5 नहीं है, 99,990 है बस, और वेरिएबल कन्वर्जन 4,999,50 था। ये हो गया करंट ईयर डाटा। फिर लिखे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2,400 यूनिट्स, 2,400 यूनिट्स, 75% कंप्लीट, 75%, 75% कंप्लीट। और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग है 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 80 रुपए, 80 पर यूनिट बताइए, 80 रुपए, ₹80। टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 250,000, 250,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 40% वेरिएबल, इसमें से 40% वेरिएबल है।
2.5 लाख में से 40% वेरिएबल है। नॉर्मल प्रोसेस लॉस 0 है, नॉर्मल लॉस 0 है, नॉर्मल लॉस 0। और प्रोडक्शन 30350 यूनिट्स। FIFO मेथड है और मुझसे रिक्वायर्ड है दोनों मेथड्स की इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन। क्वांटिटी स्केड्यूल, पहले मशीन के अंदर बैठते हैं चल के। चले जी, क्या नजर आया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 3000। ट्रांसफर इन 30,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400। नॉर्मल लॉस 0 और एक लाइन छोड़ के आउटपुट 30350। $250 ये हो गया एब नॉर्मल लॉस। अब चलते हैं फिनिश गुड स्टोर में। वहां क्या नजर आया अभी? ओपनिंग फिनिश गुड्स 6000। प्रोडक्शन ये क्या है? ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, जिसकी पास होती जा रही हो जाता जाए, जिसकी पास होती जा रही हो जाए है। इसके बाद क्या? इस सवाल के बाद, इस सवाल के बाद और कुछ नहीं है, बस क्लोजिंग 3-2। ये सवाल ही करना है। कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन पहले प्रोसेस कॉस्टिंग वाली, यानी पहले हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। FIFO है 3000। कन्वर्जन के एतबार से started and completed 30350 minus 27। क्या मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग भूल रहे हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400। P1 पूरा और एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं पता तो फिर 100 ही है। 250 100 250 250 30,000 30 चूंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है
तो हमें कन्वर्जन के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर दोनों का एक ही होगा क्योंकि कन्वर्जन है, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के फर्क की वजह से हमें दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे। FIFO है करंट पीरियड कॉस्ट, बस P1 कॉस्ट 660, वेरिएबल कन्वर्जन 49950, फिक्स्ड कन्वर्जन 30300। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22, 16.5, 3.3। ये यहां तक तो हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग वाला। चूंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल भी है, इसलिए हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यानी दोबारा से मटेरियल की जगह P1 आ गया और वेरिएबल कन्वर्जन आ गई 16.5। मार्जिनल का सवाल सॉल्व करना है तो 38.5 और एब्जॉर्प्शन का सवाल करना है तो 41.8। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं वहां तक निकालने के बाद इसको इस शक्ल में रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है। और एक काम इसमें और कर लीजिएगा जो कि भी कुछ देर बाद पता लगेगा, इसका सब टोटल भी बता दें। इसका 19.8 ये भी काम आएगा। है जी। जब हम मार्जिनल सॉल्व कर रहे होंगे तो कन्वर्जन ये ले रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन ले रहे होंगे तो कन्वर्जन ये ले रहे होंगे। कितने नंबर का आएगा? ये ऑटम 19 में आया था तो ये 18 नंबर का था शायद। 4 और 7 11 और 8 19 नंबर का था जी। ये कन्वर्जन में लेबर शामिल है। लेबर इसी के अंदर होगी, इसके अंदर लेबर नहीं होगी। लेबर तो एक वेरिएबल खर्चा है ना, तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये हैं और फिक्स्ड ये हैं। अंडर ओवर अप्लाइड इस सवाल में नहीं निकाल सकते। ये सवाल पूरा कर लूं, हिम्मत बची तो बताऊंगा। चले बताता हूं, यहां तक पहुंचे तो बताता हूं। यहां तक नोट कर लें तो फिर आपको बताता हूं एक बात। हाँ जी, यहां तक पहुंचे तो एक नसीहत करने लगा। पहुंचे? अगर इस सवाल में आपको फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता, जो कि मैंने नहीं दिया, अगर इस सवाल में फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता तो ये कॉलम ना बनाते और वो फिक्स्ड OAR पर यूनिट यहां लिख लेते। अगर आपको सवाल में फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता तो उसको 3.3 की जगह लिख देते और ये कॉलम ना बनाते। बस जुबानी याद हो गया। अगर फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता तो ये वाला कॉलम ना बनता और इस 3.3 की जगह वो फिक्स्ड OAR लिख देते। दोबारा, अगर इस सवाल में फिक्स्ड OAR रुपीस पर यूनिट दिया होता तो यहां 3.3 की जगह वो लिखते और ये वाला कॉलम ना बनता।
मिसाल के तौर पे आपको मैंने फिक्स्ड OAR 4 रुपए दिया होता, 4 रुपए पर यूनिट दिया होता, तो ये कॉलम ना बनता, इसकी जगह 4 रुपए लिखते, और चूंकि फिक्स्ड OAR दिया होता तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वाली वर्किंग भी करनी पड़ती। यहां क्या लिखते, और यहां करते 4 इंटू ये इक्वलेंट वाला। इसकी वजह आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में समझ आएगी, इंटू इसके करने की वजह आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगले चैप्टर में समझ आएगी। हम इंटू 30 300 करते, 30 350 नहीं, ये करते। ये क्यों करते हैं ये अगले चैप्टर में समझ आएगा। अगर लिख रहे हैं, अगर इस सवाल में OAR फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता फॉर एग्जांपल 4 रुपए, तो इसकी जगह 4 रुपए लिखते, ये ना बनाते, और वर्किंग 3 ऐसे होती। वर्किंग 3 अंडर ओवर अप्लाइड ऐसे होती, 1 to 1, फिर ऐसे होती अंडर ओवर अप्लाइड की वर्किंग। अगर फिक्स्ड OAR रुपीस 4 रुपए पर यूनिट दिया होता तो इस 3.3 की जगह 4 रुपए लिखते, ये कॉलम ना बनाते, और वर्किंग 3 ऐसे होती। फिक्स्ड में डायरेक्ट लेबर कैसे हो सकता है? डायरेक्ट लेबर इसके अंदर शामिल है, वेरिएबल कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर शामिल है, वेरिएबल कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड शामिल है, फिक्स कन्वर्जन में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है। थके थके लग रहे हैं यार, बस सिर्फ ये एक सवाल ही तो है। नहीं अभी तो बस थोड़ी सी हिम्मत, 4 बजे बस। बस 4 बजे तक ना खत्म हुआ तो आप 4:15 बजे उठ जाइएगा। जी लिख लिया। नूर 4:30 तक की गुंजाइश है ना मेमोरी कार्ड में? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए हमें फिर एक वर्किंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। भाई वर्किंग 4 तो ये तो ख्याली है ना, ये तो इस साल में नहीं थी ना, इस सवाल में तो ये नहीं थी ना, ये तो ख्याली चीज लिखी हुई। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये भी हमें डबल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्जिनल का भी सवाल है और अब्जॉर्प्शन का भी है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, FIFO मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, सब भूल गया, सब इधर उधर हो गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ब्रॉड डाउन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ है? मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं हम, मार्जिनल का कर रहे हैं। मैंने आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का देखें ब्रेकअप बताया है, हम मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं, मार्जिनल का 60 + 45 105। और कन्वर्जन में क्या करें, मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 900 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 16.5 से कि 19.8 से? 16.5 49। ये प्रोसेस कॉस्टिंग
स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्या करूं? 27350 मार्जिनल का सवाल कर रहा हूं. दिस इनटू दिस 14. ये इस गलती की वजह से ना 15 मिनट और आगे जाएंगे. ये 27350 इनटू मार्जिनल कर रहे हैं 38.5. $105 1128 एब्जॉर्प्शन का सवाल. जी क्या करूं अब 60-45 के साथ 25 भी आ जाएगा. 130 कन्वर्जन ब्रैकेट में क्या लिखूं? 900 इंटू 19.8 17820. स्टार्टेड कंप्लीटेड में क्या लिखूं? 27350 एब्जॉर्प्शन का कर रहा हूं सवाल. 41.8 समझ आ गई आपको जी. 1143230 1291050. लो जी अब तो इनकम स्टेटमेंट में डालनी है फिगर्स. वो तो ये ऐसे ऐसे डल जाएंगे. ये वर्किंग्स पूरी कर लें. नोट प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, इसलिए प्रोसेस वाला क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, ईपी बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट बनेगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकलेगा क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग है. और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाली क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट पर यूनिट. दो टॉपिक आ गए ना तो वर्किंग्स भी दोनों की मर्ज हो गई. इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन. सेल्स 32350 इंटू 80 रुपए 2588000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है 3 लाख शायद. ओपनिंग दी हुई मैंने, दी हुई है भाई. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहा हूं. वो एब्जॉर्प्शन का कर रहा हूं. 1291050 क्लोजिंग फिनिश गुड्स. जी क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या करूं? $4,000 into 41.8 absorption. Finished goods per unit cost. ये per unit cost absorption जी 16
बस यही जज्बात एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है कि जब दो टॉपिक्स मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर दिमाग की भी दही हो जाती है, जो इस वक्त आप लोगों की हो चुकी है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स पिछले 5 सवालों से ऐसे ही कर रहे हैं हम, यही कर रहे थे, ये कॉस्ट पर यूनिट में ये वाली फिगर ले रहे थे, वही किया है मैंने। और अंडर ओवर अप्लाइड नहीं है इसलिए डब्बा बंद। 1423,850 कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 11,64,150 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 250,000। नहीं, एक चीज और भूल गए ना, प्रोसेस कॉस्टिंग सब भुला दी। क्वांटिटी स्केड्यूल देखें जरा, एबनॉर्मल लॉस P&L में आता होता था, एबनॉर्मल लॉस भी होता था P&L में। 250 इंटू 100% कंप्लीट है। अरे नॉर्मल लॉस होता था इनकम स्टेटमेंट में 10,903,700। हाँ जी सर की आवाज आई थी कहीं से, वो नेट करते, स्क्रैप वैल्यू दिए तो नेट करते। इसी तरह यहां पर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस करते। बहुत देखे हो गया, बस ये था मार्जिनल। सेल्स 25,88,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग फिनिश गुड्स 240। अब 240 लिखेंगे। फिनिश गुड्स अब 3 लाख नहीं 240 होंगी, वो ओपनिंग दी हुई है मैंने। ओपनिंग फिनिश गुड्स देखिए, मार्जिनल कर रहे हैं आप, तो अब 3 लाख नहीं 240 आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मार्जिनल है 11,72,825। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4,000 इंटू 38.5 154,000। 12,588,25 gross contribution 1329,175 less variable selling cost, ये कितनी है 250,000 का 40% 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस ये कहां से आ गया? जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट ही वेरिएबल ले रहे हैं तो ये भी फिर वो कंट्रीब्यूशन में से ही लेस होगा। 96 नेट कंट्रीब्यूशन 121,550 कौन सा 60,000? कौन सा 60,000? किधर 60,000? ये मैंने कौन सा लिखा है? ये वाला भाई फिक्स्ड एफओएच नहीं लिखते इधर, तो वही लिखा है मैंने। एडमिन सेलिंग फिक्स्ड वाले
150 969560 प्रोसेस मिक्स वाला एक दफा 19 और एक दफा 18 और करना है साल तो करा देता हूं। इसकी रिकंसिलेशन की अभी इस वक्त आपकी हैसियत नहीं है, शक्ल देख के है इस वक्त आपकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ वो खुद कर लेंगे आप, वो आप जब वापस आएंगे खैर खैरियत से, तो अभी तो आपने कौन सा इसको जाके दोबारा पढ़ना है। फिर जब आप वापस आएंगे फिर मैं एक वो ऑटम 10 होमवर्क देकर डिस्कस करूंगा, फिर एक ऑटम 19 देकर डिस्कस करूंगा, फिर इसकी रिकंसिलेशन टैली कराऊंगा आपको। अभी क्या जी ऑटम 10 है तो सही वो, लेकिन आपको कहां ये बातें याद रहनी है, इसलिए कह रहा हूं। ये चैप्टर खत्म। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।